नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा रूम ASMR में। लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और कंबल में आराम से बैठ जाइए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शुरू होती है पहाड़ों की एक धुंधली शाम में, एक छोटे से कैफे से, और ख़त्म होती है एक ऐसी पहचान पर जो बरसों पहले खो गई थी। तो आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए। शाम के 6:30 बज रहे थे। पहाड़ों पर धुंध इतनी घनी थी कि सामने की सड़क भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मन्नत अपने छोटे से कैफे में खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। ये कैफे उसका अपना सपना था, छोटा मगर गर्मजोशी से भरा। लकड़ी की मेजें, कोने में जलती हुई अंगीठी और दीवारों पर पुरानी किताबों की खुशबू। मगर मन्नत का दिमाग हमेशा की तरह शांत नहीं था। आज सिर्फ 3 ग्राहक आए। क्या मेरी कॉफ़ी का स्वाद बदल गया है, या शायद लोगों को मेरा कैफ़े पसंद नहीं आ रहा? वो मन में सोचती रही, बिना किसी ठोस वजह के। ये उसकी पुरानी आदत थी, हर छोटी बात को बार बार सोचना, हर मुस्कान, हर खामोशी का मतलब निकालना, जब तक कि असली बात कहीं पीछे छूट ना जाए। दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़का अंदर आया, अपने कोट से धुंध की बूंदें झाड़ते हुए। क्या अभी भी कुछ मिल सकता है? उसने पूछा, हल्के से मुस्कुराते हुए। मन्नत ने सिर हिलाया और मेन्यू उसकी तरफ बढ़ा दिया। मगर जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई। ये चेहरा मैंने पहले कहीं देखा है, उसने मन में सोचा। मगर कहाँ? शायद कोई पुराना ग्राहक होगा, या शायद मैं बस ज़्यादा सोच रही हूँ, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका दिमाग है, जो हर अजनबी में कुछ जाना पहचाना ढूंढ लेता है। लड़के ने कॉफ़ी ऑर्डर की और खिड़की के पास वाली मेज़ पर बैठ गया, ठीक उसी मेज़ पर जहां मन्नत हमेशा बैठती थी। कॉफ़ी बनाते हुए मन्नत के मन में फिर सवाल उठे। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, या शायद वो बस अकेला बैठना चाहता है? अगर मैंने कुछ कहा और उसे अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? मगर फिर खुद को हिम्मत देते हुए वो कॉफ़ी लेकर उसकी मेज़ की तरफ गई। मन्नत ने धीरे से कहा, आप यहाँ पहली बार आए हैं क्या? चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। लड़के की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने कहा, जाना पहचाना? शायद इसलिए क्योंकि ये जगह पहले एक पुराना घर था। एक आम का पेड़ था बाहर और एक टूटी हुई झूले की रस्सी। मन्नत के हाथ से कॉफ़ी का कप थोड़ा कांप गया। आपको ये कैसे पता? उसने हैरानी से पूछा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं भी कभी उस झूले पर बैठा था, किसी के साथ, जो हमेशा कहती थी कि वो झूला कभी नहीं टूटेगा। मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में बचपन की धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। एक आम का पेड़, एक टूटा हुआ झूला और एक लड़का जो हमेशा उसके साथ खेलता था। ये नामुमकिन है, उसने धीरे से कहा। तुम आर्यन? लड़के ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू की एक हल्की चमक थी। हाँ मन्नत, मैं आर्यन हूँ। 12 साल हो गए। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मन्नत खुद पर हैरान थी। मुझे माफ़ करो, मैं हर चीज़ को इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि कभी कभी सबसे आसान बात भी मुझसे छूट जाती है। दोनों उस शाम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। आर्यन ने बताया कि उसका परिवार 12 साल पहले शहर छोड़कर चला गया था और तब से वो वापस नहीं आया था। आर्यन ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था शायद तुम मुझे भूल गई होगी। मन्नत ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं भूली। बस मेरा दिमाग हर चीज़ को इतना घुमाता है कि असली चेहरे के पीछे की पहचान कभी कभी खो जाती है। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, क्या सही है, क्या गलत, लोग क्या सोचेंगे, और इसी सोच में सामने जो असली है वो दिख नहीं पाता। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नरमी थी। शायद इसीलिए आज मैं यहाँ आया, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि कुछ चीज़ें सोचने से नहीं, बस महसूस करने से समझ आती हैं। बाहर धुंध धीरे धीरे और घनी हो गई थी, मगर कैफे के भीतर अंगीठी की हल्की गर्माहट में सब कुछ साफ लग रहा था। तुम्हें याद है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा कहती थी कि बड़े होकर अपना खुद का एक घर बनाओगी, जहाँ सब आकर आराम से बैठ सकें। मन्नत हल्के से हंसी। हाँ, और देखो, ये कैफे शायद वही सपना है।
बस मुझे पता नहीं था कि इसे पूरा होते देखने तुम वापस आओगे। मैं भी नहीं जानता था, आर्यन ने कहा, मगर जब मैंने इस शहर का नाम सुना दोबारा, मुझे नहीं पता क्यों, दिल ने कहा वापस जाओ, शायद वहां अब भी कुछ अधूरा है। मन्नत की आंखें भर आईं, मगर इस बार उसने खुद को ज्यादा सोचने नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मुझे खुशी है कि तुम वापस आए। कुछ देर की खामोशी के बाद मन्नत ने धीरे से पूछा, क्या तुम कुछ दिन यहीं रुकोगे? आर्यन ने जवाब दिया, अगर तुम कहो तो शायद कुछ दिन से ज्यादा भी। मन्नत का दिमाग फिर से सोचने लगा, क्या ये सही फैसला है? क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा? मगर इस बार उसने अपने ही दिमाग को रोका। मन्नत ने धीरे से मगर साफ शब्दों में कहा, तो रुक जाओ, बिना ज्यादा सोचे, जैसे हम बचपन में करते थे। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और उसने मन्नत का हाथ धीरे से अपने हाथ में ले लिया। खिड़की के बाहर धुंध में लिपटे पहाड़ और भीतर अंगीठी की गर्म रोशनी में 12 साल पुरानी एक दोस्ती धीरे धीरे एक नए एहसास में बदल रही थी। कुछ महीनों बाद वही कैफे, मगर अब दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी, मन्नत और आर्यन की, उसी आम के पेड़ के नीचे जहां कभी एक टूटा हुआ झूला हुआ करता था। मन्नत अब भी कभी कभी ज्यादा सोच लेती थी, मगर अब हर बार आर्यन धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहता, बस महसूस करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और सच में धीरे धीरे मन्नत ने सीख लिया था, कुछ चीजें दिमाग से नहीं बस दिल से समझी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो आराम से आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और सो जाइए। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले किस्से में, किस्सा रूम ASMR पर।